सोचो, एक दूर देश है, एक ऐसा देश जो अब तक अनदेखा और अनजाना है, जहां की धरती पर किसी ने कदम नहीं रखा। एक ऐसा स्थान जो मानो सपनों की दुनिया हो, बहुत सुंदर, प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ, हरे भरे जंगल जिनमें से एक नदी बहती है जो इस जगह की शांति और सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। इस देश का नाम है पोयेस। यह एक ऐसा स्थान है जो पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। कम से कम ये तो ग्रेगर मैकग्रेगर ने सबको यही बताया था। उसने इस अद्भुत देश की खोज का दावा किया था। वो एक स्कॉटिश सिपाही था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और कई देशों की यात्रा की। उसने दावा किया कि उसने सेंट्रल अमेरिका में यह स्वर्ग खोज निकाला है, एक ऐसा स्थान जो अब तक किसी की नजरों से छुपा हुआ था। मैकग्रेगर ने बड़े जोश से पोयस के बारे में बताया। उसने लोगों को इस नए देश के बारे में सुनाया, मानो वह खुद वहां रह चुका हो। चमकती नदियों की बातें की। उसने कहा कि वहां की नदियां इतनी साफ और स्वच्छ हैं कि उनमें से पानी पिया जा सकता है। कहा कि वो सोने से भरी हैं। उसने दावा किया कि पोयस की नदियों में सोने के टुकड़े पाए जाते हैं जो किसी भी व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं। उसने उपजाऊ जमीन के किस्से सुनाए, खेती के लिए एकदम सही। उसने कहा कि वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि किसी भी फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। अच्छे मौके और शांति की जिंदगी का वादा किया। उसने कहा कि पोयस में जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखद है। लोगों ने सुना, उनके दिल उम्मीद से भर गए। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा स्थान है जहां वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी जगह कौन नहीं रहना चाहेगा? एक ऐसा स्थान जो सपनों की दुनिया जैसा हो, जहां हर कोई खुश और संतुष्ट हो। मैकग्रेगर की कहानियां जंगल में आग की तरह फैल गईं। लोग एक दूसरे को इस नए देश के बारे में बताने लगे। उसने किताबें और पैम्फलेट छपवाए। उसने पोयस के बारे में जानकारी फैलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पोयस के गाने भी बनवा डाले। उसने संगीत के माध्यम से भी इस देश की सुंदरता का बखान किया। हर कोई इस नए अद्भुत देश के बारे में बात कर रहा था। लोग पोयस के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और वहां जाने का सपना देख रहे थे। मैकग्रेगर बहुत चालाक था। उसकी चालाकी और आत्मविश्वास ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो लोगों को अपनी बातों में फंसाने में माहिर था। वो जानता था लोगों को कैसे अपने में फंसाना है। उसकी बातें इतनी प्रभावशाली होती थीं कि लोग उसकी हर बात पर यकीन कर लेते थे। उसने खुद को पोयस का कजीक बताया। उसने यह दावा किया कि पोयस एक समृद्ध और उन्नत राज्य है, जहां हर कोई खुशहाल जीवन जी सकता है। कजीक मतलब एक तरह का राजा या शासक। उसने खुद को इस काल्पनिक राज्य का शासक घोषित कर दिया। वो एक अमीर रईस की तरह रहता था। उसकी जीवन शैली और रहन सहन ने लोगों को और भी प्रभावित किया। लोग उस पर यकीन कर लेते थे। उसकी बातें इतनी सजीव और वास्तविक लगती थीं कि लोग उसकी बातों में खो जाते थे। मैकग्रेगर पूरे ब्रिटेन में घूमा। उसने हर जगह जाकर पोयस की कहानियां सुनाई और लोगों को इस काल्पनिक राज्य के बारे में बताया। पोयस की कहानियां सुनाई और नक्शे दिखाए। उसने नक्शों के माध्यम से लोगों को यह विश्वास दिलाया कि पोयस वास्तव में अस्तित्व में है। उसने जमीन के सर्टिफिकेट बेचे। उसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे पोयस में जमीन खरीद सकते हैं और वहां बस सकते हैं। लोग स्वर्ग का एक टुकड़ा खरीद सकते थे। लोग इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे और बड़ी संख्या में जमीन खरीदने लगे। उसने पोयस की करेंसी भी जारी कर दी। उसने पोयस की मुद्रा को भी वास्तविकता का हिस्सा बना दिया। लोग अपने भविष्य में निवेश करने के लिए बेताब थे। उन्हें विश्वास था कि पोयस में निवेश करना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। मैकग्रेगर सिर्फ एक सपना नहीं बेच रहा था, वो एक बड़ा झूठ बेच रहा था। उसने लोगों को एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाया जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं थी। वो एक बड़ा झूठ बेच रहा था। उसने सरकारी दफ्तर बनवाए। उसने पोयस के नाम पर सरकारी कार्यालय भी स्थापित किए। यहां तक कि एक पोयस दूतावास भी खोल दिया। उसने पोयस के नाम पर एक दूतावास भी स्थापित कर दिया ताकि लोग और भी विश्वास कर सकें। उसने पोयस को असली दिखाने के लिए सब कुछ सोचा था। उसने हर संभव प्रयास किया ताकि लोग पोयस को वास्तविक माने और उसमें निवेश करें। लोग मैकग्रेगर के सपने में फंस गए थे। यह सपना था एक नई दुनिया का, एक ऐसी जगह का जहां हर कोई खुशहाल और समृद्ध हो सकता था। मैकग्रेगर ने पोयस को एक स्वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया था, जहां हर किसी के पास अपनी जमीन होगी और जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सैकड़ों लोगों ने पोयस जाने वाले जहाजों में टिकट बुक करा ली।
वे अपने सपनों को साकार करने के लिए उत्सुक थे। हर कोई इस नए अवसर को लेकर बेहद उत्साहित था और अपने भविष्य को लेकर आशान्वित था। वे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे। उनके मन में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, एक ऐसी जगह जहां वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता सकें। उन्होंने अपना सामान बेच दिया। अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने नए जीवन के लिए तैयारी शुरू कर दी। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। अपने चाहने वालों को अलविदा कहा। यह विदाई भावुक थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन को बदल देगी। वे उत्साह और उम्मीद से भरे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखों में चमक। वे अपने सपनों के देश की ओर बढ़ रहे थे। पहला जहाज जो रवाना हुआ, उसका नाम था कैनर्सली कास्टल। यह जहाज उन सभी सपनों और उम्मीदों को लेकर चल पड़ा जो यात्रियों के दिलों में थे। इसमें 200 से ज्यादा लोग सवार थे, डॉक्टर, वकील और परिवार। हर कोई अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए इस यात्रा पर निकला था। वे नई जिंदगी बनाने के लिए अपनी जरूरत की हर चीज ले गए थे। उनके पास अपने नए जीवन के लिए सभी आवश्यक सामान थे जो उन्हें पॉयस में एक नई शुरुआत करने में मदद करेंगे। वे अपने सपनों के देश में पहुंचने के लिए बहुत खुश थे। उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी और वे इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। सफर लंबा और थका देने वाला था। समुद्र की लहरों से टकराते हुए यह यात्रा उनके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा ले रही थी, लेकिन पॉयस का ख्याल उनके हौसले बुलंद रखता था। वे जानते थे कि इस लंबी यात्रा के बाद उन्हें एक नई दुनिया मिलेगी जहां वे अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। वे अपने नए घरों, अपनी नई जिंदगी के सपने देखते थे। उनके मन में एक नई दुनिया की तस्वीर थी जहां वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता सकेंगे। वे एक नए रोमांच के लिए तैयार थे। उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी और वे इस नए सफर को लेकर बेहद उत्साहित थे। हफ्तों समुद्र में रहने के बाद कैनर्सली कैसल आखिरकार पॉयस के तट पर पहुंच गया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़। एक चहल पहल वाले शहर की जगह उन्हें एक घना जंगल मिला। न कोई घर थे, न सड़कें, न ही सभ्यता का कोई निशान। दहशत फैल गई। ये वो स्वर्ग नहीं था जिसका मैकग्रेगर ने वादा किया था। न सोना था, न उपजाऊ जमीन, न कोई बड़ा शहर, सिर्फ घना जंगल और खतरनाक जानवर। उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। ये लोग फंस गए थे। न उनके पास खाना था, न रहने की जगह और न ही घर वालों से संपर्क करने का कोई तरीका। कई लोग बीमार पड़ गए, कई भूख और थकावट से मर गए। जैसे जैसे और जहाज आते गए, सच्चाई सामने आती गई। पॉयस एक झूठ था, एक क्रूर धोखा। लोग बर्बाद हो गए, उनके सपने टूट गए। वे एक खतरनाक जगह पर फंस गए थे। इस मुसीबत की खबर धीरे धीरे ब्रिटेन पहुंची। लोग डर गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। पूरे देश में गुस्सा और रोष फैल गया। जो अखबार कभी पॉयस की तारीफ करते थे, अब मैकग्रेगर की निंदा कर रहे थे। उसे धोखेबाज, ठग, राक्षस कहा जाने लगा। जनता न्याय मांग रही थी। मैकग्रेगर गायब हो गया था। वो पैसे लेकर भाग गया था, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ रही थी। वे चाहते थे कि वो अपने जुर्मों की सजा भुगते। आखिरकार मैकग्रेगर फ्रांस में मिला। उसे गिरफ्तार करके ब्रिटेन वापस लाया गया ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। उसके खिलाफ सबूत बहुत थे। उसने झूठ बोला था, धोखा दिया था और अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन किसी तरह मैकग्रेगर बड़ी सजा से बच निकला। वो बहुत चालाक था। वो यूरोप भाग गया और फिर से गायब हो गया। पॉयस कांड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इससे पता चला कि कैसे लालच और धोखा सपनों को चकनाचूर कर सकते हैं। ये एक सबक था कि सावधान रहें और हर बात पर सवाल करें। इस घोटाले का पैसों के मामले में बहुत बड़ा असर पड़ा। कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। कुछ लोग गरीबी में आ गए। निवेश पर से लोगों का भरोसा उठ गया। लेकिन इंसानों को हुआ नुकसान इससे कहीं ज्यादा था। कई लोग पॉयस के जंगलों में मर गए। जो बच गए वे इस दर्दनाक हादसे के जख्म अपने साथ ले गए। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस त्रासदी के बावजूद पॉयस की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। ये अंधविश्वास के खतरों और जल्दी अमीर बनने की चाहत के बारे में एक चेतावनी है। कुछ लोगों का मानना है कि मैकग्रेगर शायद किसी असली खोई हुई सभ्यता तक पहुंच गया होगा। वे प्राचीन खंडहरों,
और स्थानीय कहानियों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इन दावों को खारिज करते हैं। पॉयस, जैसा मैकग्रेगर ने बताया था, कभी अस्तित्व में नहीं था। ये उसकी कल्पना की उपज थी, मासूम लोगों के साथ एक क्रूर मजाक। पॉयस की कहानी सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को दर्शाती है। ये हमें उन वादों से सावधान रहने की याद दिलाती है जो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये हमें अपनी खोजबीन करने और सवाल पूछने की सीख देती है। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए, हमें धोखे से सावधान रहना चाहिए। हमें ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां सच्चाई की जीत हो। तभी हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।